Welcome back, all the students of class 4. Hope you are well at your home. Today, I am Sir, present here your science segment, first chapter. Name is Our Body. बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है आवर बॉडी। आवर मीन्स हमारे और बॉडी मीन्स शरीर, यानी कि हमारे जो शरीर हैं, है ना। इस चैप्टर में हम उसी से रिलेटेड बहुत सारी अमेजिंग बातें जानेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे बॉडी का डायग्राम है। यहाँ पे को बताते हैं। ओके, ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आपका, वन मिनट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए मेन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी का एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। इसमें सबसे टॉप पार्ट पे हमारा क्या है, ब्रेन है ना। तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो ब्रेन, माउथ, फूड पाइप, ये माउथ हो गया, ये हमारा फूड पाइप हो गया। यहाँ पे जो रेड ब्राउन कलर का है आपका हार्ट हो गया। हार्ट के जस्ट नीचे हमारा लंग्स है। फिर ये जो हमारा यू शेप में है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा स्टोमक। ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड से यू शेप में होता है। फिर उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, जिसमें फूड का डाइजेशन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ से फूड का एसिमिलेशन होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग ब्रीफ जानेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी, द ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट अमेजिंग क्रिएशन ऑफ गॉड। बच्चों, ये मनुष्य का जो शरीर है, यह ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत संरचना है। क्रिएशन में संरचना होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट वंडरफुल ब्रीथिंग मशीन दैट कुड एवर बी बिल्ट। बच्चों, इसमें एक बहुत ही अद्भुत अनोखा ब्रीथिंग मशीन है। ठीक है, वी नो दैट आवर बॉडी हैज़ टू पार्ट्स। बच्चों, हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल पार्ट्स, नंबर 2 इंटरनल पार्ट्स। तो सबसे पहले एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। एक्सटर्नल दैट मीन्स होता है बाहरी, और पार्ट्स मीन्स होता है अंग। ठीक है, तो हम लोग अपने शरीर के बाहरी अंगों को बारे में जानेंगे, जो हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जिसे हम बाहर से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। दीज पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। ये पार्ट जो होते हैं ये बाहर से दिखते हैं। दीज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इन्हें हमारे शरीर के एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप जान लीजिए,
आपका आईज, नोज, ईयर्स, हैंड एक्स्ट्रा हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। इस तरह से आप और भी अपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के नाम नोट करके रखिएगा, ठीक है। जब स्कूल खुलेगी तो आप हमें दिखाइएगा, ठीक। इंटरनल बॉडी पार्ट्स बच्चों, there are some other parts which are found inside the body। बच्चों, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के अलावे भी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आउटसाइड, जिसे हम बाहर से नहीं देख पाते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इन्हीं बॉडी पार्ट्स को हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी के नाम से जानते हैं, यानी कि अंदरूनी अंग, ठीक है, या भीतरी अंग भी कहेंगे। एग्जाम्पल में हार्ट, लंग्स, ब्रेन एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, स्टोमक हो गया आपका, ब्रेन हो गया, फूड पाइप हो गया, ये सारे के सारे भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स ही हैं, ठीक है। The external body parts help us to do several things such as reading, writing, eating, walking, hearing, speaking, etc. बच्चों, हमारे जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं ये हमें बहुत सारे एक्टिविटी करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारा माउथ हेल्प कराता है, राइटिंग में हमारा हैंड, ईटिंग में भी हमारे माउथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, वॉकिंग में हमारे लेग्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है, हेयरिंग में ईयर्स का, हेयर मीन्स सुनना होता है, तो हेयरिंग का जो वर्क होता है उसके लिए हमारा किसका वो यूज होता है, तो ईयर का होता है। उसके बाद है स्पीकिंग। स्पीकिंग बोलने में भी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि नहीं। Thus the external body parts help us to interact with the environment। इसी वजह से एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स है हमारे बॉडी का, वह हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है उसके साथ हमारा संबंध बनाती है, ठीक है। द इंटरनल बॉडी पार्ट्स कीप आवर लाइफ प्रोसेस गोइंग। बच्चों, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हमारे जीवन जीने के लिए जो शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं हैं उसे करने में मदद करती है, ठीक है। दे वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू आउट आवर लाइफ टू इंश्योर दैट वी स्टे अलाइव एंड हेल्दी। बच्चों, ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ये कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं, डे नाइट 24 आवर्स करते रहते हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। और ये अपना वर्क जब तक सही से करेंगे तब तक हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी, जैसे हार्ट अपना वर्क करना छोड़ देगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, फिर हमें बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स को जो ब्लड है वो नहीं मिल पाएगा तो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो इस तरह से क्या होता है, डिजीज होने लगते हैं और इंसान धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, ठीक है बच्चों। वी ऑलरेडी हैव a fair idea of the external organs. Here we will learn about the important internal organs of our body. बच्चों, हमारे पास पहले से ही एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में क्या है पता है, हम जानते हैं, हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो हम इस क्लास में, ठीक है, हम अपने इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए, हम उनके बारे में ब्रीफ में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है द ब्रेन, क्योंकि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे टॉप में जो पार्ट है इंटरनल उसका नाम ब्रेन है। तो हम लोग ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ब्रेन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू।